रोज हम घर में जो रोटी चपाती बनाते हैं उसमें अगर ये 5 आयुर्वेदिक चीजें हम मिला देंगे तो ये हमारी बॉडी को रोज की रोज क्योर करेगा और गंभीर बीमारियों से हमारी बॉडी की रक्षा करेगा। ये आयुर्वेदिक चीजें हैं। ये बिल्कुल हमने 4 चपाती का आटा आप लीजिए, उसमें सिर्फ आधा चम्मच ये आयुर्वेदिक हर्ब्स जो जड़ी बूटियां हैं अगर आप ये मिला देंगे तो ये आपकी रोटी में इतने ज्यादा ये गुण पैदा कर देंगे कि आपकी गंभीर बीमारियां आपके शरीर को छू भी नहीं पाएंगी और ये डेली आपकी केयर करेंगी। ये कौन कौन सी आयुर्वेदिक चीजें हैं वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। ये रोटी जो बनती है काफी टेस्टी भी लगती है और ये हमारे लिए शरीर को कई बीमारियों से रक्षा करती है और बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसे किस प्रकार से बनाना है और ये कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनती है वो भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। आटे में हम ये जो 5 चीजें मिलाएंगे ये औषधि हर्ब्स हैं, मतलब ये जड़ी बूटियां हैं। और 1 किलो गेहूं आप मान लीजिए लेते हैं, 1 किलो गेहूं का आटा आप लेते हैं तो उसमें कितनी क्वांटिटी में ये चीजें मिलानी है वो आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले नंबर पर आएगा अजवाइन। हम रोज की जो रोटी चपाती खाते हैं तो उसके कई कारण उसमें हमें ब्लोटिंग हो जाती है, पेट दर्द हो जाता है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो उसे क्योर करने के लिए हमें सबसे पहली चीज इसमें अजवाइन मिलाना है। 2 चम्मच 1 किलो गेहूं में आपको अजवाइन मिलाना होता है। इसमें ढेर सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, हमारी स्किन का ग्लो बढ़ाते हैं। इसके साथ ही इनमें पेट दर्द की परेशानी जिसको होती है तो वो परेशानी भी दूर हो जाती है। सेकंड नंबर पे आते हैं फ्लैक्स सीड्स, जिसे अलसी के बीज के नाम से जाना जाता है। मार्केट में बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो जाता है। 2 स्पून फ्लैक्स सीड्स अगर आप आटे में मिलाते हैं तो आपके घर के आटे में भी जोड़ों के दर्द से लड़ने की क्षमता आ जाएगी और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये पैरों की ग्रीस को बढ़ाता है। इसके साथ ही आपके घर में अगर डायबिटीज के मरीज हैं तो ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। इसमें ढेर सारा फाइबर होता है, हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड से ये भरपूर होता है और डायबिटीज के मरीज के लिए ये बहुत रामबाण इलाज होता है। हार्ट के हेल्थ के लिए भी ये बहुत बेस्ट होता है। ये वेट लूज करने में भी जबरदस्त तरीके से हेल्प करता है। तीसरे नंबर पर आता है सफेद तिल। ये एक एनर्जी सोर्स का काम करता है। हमारी बॉडी को माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है जो सफेद तिल से भर जाती है। सफेद तिल जो होता है इसमें ढेर सारा कैल्शियम पाया जाता है। हर एक लेडीज के लिए ये सफेद तिल बहुत ज्यादा वरदान होता है क्योंकि इसमें ढेर सारा कैल्शियम होता है जो हर एक लेडीज की बॉडी में कैल्शियम लेवल को कम नहीं होने देता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही इस प्रकार के आटे की रोटी खाएंगे तो आपको कभी भी गंभीर बीमारियां नहीं होंगी। ये आपकी थकान को, कमजोरी को सब कुछ खत्म कर देगा, कम कर देगा और ये सारी चीजें दूर करने में सफेद तिल एक वरदान साबित होता है। चौथे नंबर पर आता है राजगिरा, जिसे रामदाना या फिर हम लोग रामदाना के नाम से जानते हैं। किसी भी ग्रोसरी शॉप में बिल्कुल ये आसानी से मिल जाता है। और जब आप 1 किलो आटे की रोटी बनाएंगे, मतलब जब आप 1 किलो गेहूं पिसवा के उसको बना रहे हैं तो उसमें आपको राजगिरा ऐड करना है। वो कम से कम 3-4 चम्मच आपको ऐड करना है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसमें ढेर सारा प्रोटीन पाया जाता है जो कि वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए जबरदस्त सोर्स है प्रोटीन का। इसके साथ ही ये आपकी हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और इसमें भी ढेर सारा फाइबर होता है जिससे हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। ये बॉडी की सूजन को भी कम करता है। आपकी जो ओरल हेल्थ है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रामबाण इलाज होता है। दांत मजबूत रखता है। और 5वें नंबर पर आता है सूखा धनिया। 2 चम्मच सूखा धनिया आप इसमें ऐड करेंगे। ये इंसुलिन को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज के स्तर को कम कर देता है, ब्लड शुगर लेवल को ये नियंत्रित करने में हेल्प करता है और ये आपके डाइजेशन को बहुत इंप्रूव करता है और बॉडी को अंदर से ठंडक प्रोवाइड करता है। यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं तो उनको ये सूखा धनिया बहुत अच्छे से ठीक करता है। अब जो ये औषधीय 5 चीज़ें होती हैं, अगर आप इसको मिलाना चाहते हैं तो आपको एक पैन लेना है और इसको ड्राई रोस्ट करना है, मतलब आप इसको भूनेंगे और 2 मिनट के लिए आप इसको एक सामान्य आंच पर भून लीजिए। फिर आप इसको पीस लीजिए मिक्सी में और फिर इसको अपने आटे में मिक्स कीजिए और मिक्स करके आप रोटी बनाइए। वो रोटी रोटी नहीं आपके लिए वरदान साबित होगी। हमारा यही प्रयास है कि आप लोग स्वस्थ रहें।